कि श्री राधा प्राण बंधो, श्री राधा और उनके प्राण बंधु, प्राण प्रियतम गोविंद, तो राधा गोविंद के चरण कमलों की जो दिव्य सुगंध है इस लीला में वो कहीं नहीं है। तो उनकी जो प्रेम सेवा है प्रिया प्रीतम की, कीश शेषात्य गम्या, अमृत निकुंज में राधा गोविंद की जो प्रेम सेवा है, निकुंज सेवा है, इस सेवा में इनका भी अधिकार नहीं। केश शेष आदि, केश मतलब का ब्रह्मा ईश महादेव, शेष अनंत भगवान शेषनाग जी, तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, शेषनाग जी, शंकादि इनके भी अगम्य है अमृत निकुंज में व्यापृतम की सेवा। या साध्या सेवा ही हमारी साध्य है। राधा कुंज सेवा ही परम परम साध्य है जनों की। महाप्रभु ने ही हमें उपदेश दिया है, सर्वगोस्वामी पादों ने ही लक्ष्य, साधना का चरम लक्ष्य है ब्रज निकुंज में, नवरत्न निकुंज में प्रियतम की प्रेम सेवा की प्राप्ति। वो प्रेम सेवा बड़े ऋषि मुनि देवताओं के लिए परम दुर्लभ है, ब्रह्मा शंकर से शादी के लिए दुर्लभ है। तो मिलेगा किसको? ब्रज चरित बरे गलभ्या, जो ब्रज चरित परायण है, राधा गोविंद की वृंदावन लीला निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ब्रज चरित्र में वृंदावन लीला में जिनकी बड़ी आसक्ति है, ऐसे भक्त जनों के लिए सुलभ है। पर गार लुल्लेख लग, गार लोभो लुल्लम ही कलम, मुल्लम एकमात्र मूल्य लौल्य है। अगर लोभ है तो आपको वस्तु मिलेगी। तो दो शर्त है, एक तो ब्रज चरित पर यानी ब्रज लीला में आपकी आसक्ति होनी चाहिए, राधा गोविंद की ब्रज की लीलाओं में, और उसमें गाढ़ लोभ भी होना चाहिए कि हमें श्री राधा गोविंद की सेवा मिले, उनकी लीलाओं का रूप गुण चरित्रों का, उनके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। एक तो आसक्ति हो वृंदावन विहारी चरणों में, राधा नैनानंद जी के चरणों में आसक्ति हो, उनके लीला कथा का खूब श्रवण कीर्तन करें, और दूसरी बात पाने के लिए खूब लोभ हो, उत्कट लोभ हो, तो हमें वस्तु मिलेगी। क्योंकि राग भक्ति का प्राणी है लोभ, रुचि से राग बना। तो जब हमारा लोभ होगा, हम ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के अनुगत में भजन करेंगे, तो हमें वस्तु की अवश्य प्राप्ति होगी। वस्तु है तो प्राप्ति के लिए ही है। कोई वस्तु है तो किस लिए? हमारे लिए ना, हमारे भोग के लिए ही है। तो राधा गोविंद है, उनके लीला है, उनको जो सेवा है वो भी हमारे लिए ही है। तो नहीं प्राप्त होगी, अवश्य होगी, पर उसके लिए हम योग बने तब तो लोभ होना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में ही कहा है श्री ग्रंथकार चरण ने, इनकी दो ग्रंथ बड़ी प्रसिद्ध है। अष्टयाम लीला चिंतन का मूलाधार ये संस्कृत में, और श्री गौर हरि के दिव्य चरित्र सिद्धांत का अद्भुत प्रमाणिक ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत। दो ग्रंथ के बिना हमारी साधना अधूरी है, बाह्य और अंतर दोनों साधना अधूरी है। दोनों ग्रंथ मानो दो साधना के मूल स्तंभ है। वैष्णव जनों की दो प्रकार की साधना होती है, एक बाह्य एक अंतर। रामानंद प्रसंग में वर्णन हुआ है कि बाह्य
अभ्यंतर इहार दुई तो साधन। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने सिद्ध देह मने निज सिद्ध देह करिया भावन। रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन, निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछक लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मनाहिया। तो किस प्रकार हमें सेवा मिलेगी बहुत सुंदर बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत में कि हमारी दो प्रकार की साधना है, बाह्य अभ्यंतर दो साधना। बाह्य मतलब साधक देह से श्रवण, ये हमारी बाह्य साधना है। कथा श्रवण कर रहे प्रभु की लीला नाम का श्रवण करना और कीर्तन करना, प्रभु के दर्शन करना, पूजा करना, परिक्रमा करना, सत्संग करना, ये सब साधन इस शरीर से, साधक शरीर से जो हमारे पास शरीर मिला हुआ है। और अभ्यंतर साधन जो भीतरी साधन वो किस शरीर से? शरीर से। वो सिद्ध शरीर कौन सा है? देह करी भावन, मन में अपनी सिद्ध देह की भावना करनी होगी। तो अपने आप तो सिद्ध देह की भावना होगी नहीं, तो सदगुरुदेव मिलता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा कैसा स्वरूप है, तुम्हारी आयु कितनी है, रंग कैसा है, कैसा वस्त्र है, कौन सी सेवा तुम्हारी है, सब देते हैं। तो उस सिद्ध देव की भावना करनी होगी, चिंतन कि मैं कौन हूं, मैं अमुक मंजरी हूं, राधा दासी हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरी सेवा है। उस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना। ध्यान करते 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 एक दिन सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाए। साधना जब पूर्ण हो जाएगी अवश्य मिलेगा। जैसी साधना रहेगी वैसी सिद्धि मिलती। यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी कहा जाता है। यादृशी जैसी भावना हमारी है वैसी सिद्धि मिलती है। तो जिन मात्र भगवत दास है तो हम क्या स्मरण करेंगे? नाम राधा दासी, श्री राधा रानी की किंकरी है। तो नाम स्वरूप सब कुछ गुरुदेव बताएंगे। उस स्वरूप का निरंतर हमें चिंतन करना है। ये है अभ्यंतर भजन, भीतरी भजन। दिन रात टूटना पड़ेगा। जिनको बाहरी विषयों से संपर्क नहीं है या बहुत कम है, बहुत समय है और खूब रुचि भी है, तो ये निरंतर सेवा करे। सर्वोत्तम है मानसी सेवा, सबके लिए योग्य नहीं। मन चंचल है तो कैसे करें? भाई साधना करके मन को शांत कीजिए। विषयों से जब मन शांत हो जाए, कहीं भी मन नहीं भागे, मानसी सेवा का अधिकार है। निरंतर मानसी चंचल व्यक्ति नहीं कर सकता। जिनके बार बार उठना, देखना, कोई आया कौन गया, विषय में मन भागना, तो वो कैसे करेगा? जिनका मन शांत हुआ, विषय में नहीं भागता, कहीं जाने का मन भी नहीं करता, निरंतर भगवान के चरणों में प्रीति दृढ़ होती जाती है और केवल भजन में ही डूबे रहते हैं, वो मानसी सेवा कर सकते हैं। तो गुरु जी से कृपा प्राप्त करके विशुद्ध देह धारण चिंतन करके निरंतर आपको मानसी सेवा करनी है। तो कैसी मानसी सेवा? या थोड़ा सा यहाँ इंगित है कि सिद्ध देह की भावना करो और करके रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवा। दिन रात ब्रज निकुंज में कृष्ण सेवा करनी, वृंदावन निकुंज में राधा गोविंद की नित्य निरंतर सेवा करनी हो। निरंतर सेवा की पद्धति क्या है, रीति क्या? वही गोविंद लीलामृत। शाम से लेकर रात्रि तक आठों जो याम है, हमें कैसी सेवा करनी है, व्याकृतम किस प्रकार लीला कर उसे का दर्शन है। इसके अनुसार हमें सेवा करनी है।
न शांत में प्रातः काल पूर्वान्न, फिर मध्याह्न, अपराह्न, सायाह्न, फिर प्रदोष, फिर मध्य रात्रि में कौन कौन सी लीलाएं होती हैं, किस प्रकार हमें सेवा करनी है, सबका दिग्दर्शन, सुंदर वर्णन इस ग्रंथ में है। तो खूब समय है तो आप दिन रात इस चिंतन में डूबे रहिए, तब तुम्हारी सेवा सार्थक है। सिद्ध स्वरूप लेना भी सार्थक होगा जब हमारे पास खूब समय है, दिन रात हम सेवा में डूबे रह सकते हैं भजन में, तो लाभ है। और कोई आया तुरंत दीक्षा दी और फिर सिद्ध स्वरूप दिया तो क्या अर्थ है? जिसके पास समय नहीं, रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, उसे देना तो क्या अर्थ है? इसके बाद खूब समय रुचि है, समय रुचि है तो समय भी है, तो खूब लोभ होना चाहिए। मूल बात तो पहली कहा कि लोभ होना चाहिए खूब, गाढ़ लुल्लिक लब्धा, गाढ़ लोभ हो तो उससे हमें ये वस्तु मिलेगी। तो दिन रात राधा गोविंद की सेवा करनी होगी, मानसी शरीर से, सिद्ध शरीर से। अष्टजाम की सेवा निरंतर। कैसे सेवा करोगे? सीधे बोले नहीं, निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर बनाहिया। निज अभिष्ट, हमें तो खूब सुन ली रासलीला, और सेवा कैसे मिलेगी उसका उपाय भी तो हमें जानना है। राज पंचायतधारी का अपने आस्वादन किया, अब उससे प्रियतम की सेवा उसके लिए ही गोविंद लीला मिलता है। हमने सुंदर लिया वस्तु के बने दिव्य आने का उपाय भी तो जानना पड़ेगा। नाम रसगुल्ला सुना पर कैसे मिलेगा, कैसे आस्वादन होगा, उसका उपाय भी जानना है। अमृत है तो अमृत किस प्रकार है, कैसे आस्वादन करेंगे, कैसे हमें मिलेगा, उसको उपाय कौन बताएगा? वो सदगुरुदेव बताएंगे, हमारे आचार्य बता रहे हैं। तो राधा गोविंद की सेवा, उस रासलीला में हमें प्रवेश कैसे मिलेगा? रासलीला के अंत में कुंज में राधा गोविंद की जो सेवा, उस निवृत्त निकुंज में सेवा हमें कैसे मिले? उसके लिए हमें निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे तला गया। ऐसा नहीं कि अब सीधे चले जाओ सेवा आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। किसी संत के पीछे अनुगत में जाना होगा। बिना गुरु भजन करो नहीं मिलने वाले ठाकुर, सभी शास्त्र में बताया गया। बिन गुरु भवन तरे न कोई, तुलसीदास गोस्वामी जी भी कहते हैं। चाहे वो शिव जी ब्रह्मा जी जैसे तो नहीं, पहले गुरु आश्रित हो, गुरु की पद में चलो, उनके पीछे पीछे आपको चलना, तब आपको सेवा मिलेगी। जैसे नवादा जी गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, गुरु जी कैसी सेवा कर रहे वो देख रहे हैं। गुरु अनुगत में सेवा, फिर सेवा आपके सामने दिख जाएगी, लीला दिखेगी। गुरु अनुगत होगा तो खूब भजन, गुरु अनुगत, गुरु सेवा खूब। नारायण जी जो पुराना नाम नारायण दास जी है, तो गुरु की कृपा से गुरु जी मानसिक सेवा कर रहे हैं और नारायण जी साक्षात देख रहे हैं गुरु जी योग्यता, फिर आपको तो अपने आप से रहना चाहिए। गुरु जी क्या कर रहे हैं, चेला देख रहा है, शिष्य देख रहा है, तो योग्यता ही है। गुरु जी देख रहे हैं उनका ये कोई भक्त समुद्र यात्रा में है, तो समुद्र में जहाज तूफान में आ गया और भयंकर तूफान उठा और जहाज उसमें गिर गया, जहाज डूबने वाला है। तो उनके शिष्य वहां सवार थे, बड़े दुखी होकर पुकार, गुरु जी बचाइए बचाइए, जहाज डूबने वाला है, हमारे प्राण संकट में है। कहा जहाज समुद्र में और कहा बैठे हैं जयपुर के पास हमारे नवादा जी के गुरु जी। तो गुरु अंतर्यामी सब देखते हैं, कहीं भी हो तो शिष्य संकट में, तो यहाँ तो मानसिक सेवा में श्री रघुनाथ को माला अर्पण कर रहे थे, मानसिक सेवा में श्रृंगार करके सीताराम जुगल माला धारण करा रहे थे।
ठीक उसी समय आवाज आई, शिष्य की पुकार आई, तो मन वहां चला गया, मां रह गई। ये सब कुछ घटना देख रहे कौन? नवादा जी। वो कहाँ थे? गुरु जी के पास। गुरु जी सेवा में है, मनुष्य सेवा में। जब भी चल रहा है, मनुष्य सेवा चल रही है, और उनके चरण में बैठ करके पंखा चल। शिष्य है ना, ऐसा होना चाहिए। गुरु जी की सेवा करे तो एक वस्तु साधना से मिलती है और एक वस्तु कृपा से मिलती है। कृपा से तो झट मिल जाती है। संत कहते थे, देखो तुम पेड़ लगाओगे, बोओगे, अंकुरित होगा, कब पता नहीं पेड़ बढ़ेगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, सालों लग जाएंगे। चाहे वो आम का फल हो, कटहल हो, कोई भी फल का वृक्ष हो, तो आप लगाएंगे, वर्षों आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, तब आपको फल की प्राप्ति हो। और गुरु जी की सेवा करो, सत्य सेवा करो, तो अपने आप फल आपको मिल जाएगी। पका हुआ फल आपके हाथ में आकर गिरेगा। तो चतुर वो है जो संत गुरु सेवा में तल्लीन रहता है और अपने आप उसको वस्तु मिल जाती है। उसका उदाहरण ये नवादा जी है। गुरु सेवा का फल मिला और गुरु जी की मानसी सेवा का दर्शन हुआ और सीधा सेवा में प्रवेश हो। क्या अद्भुत कृपा है, इसे कहते कृपा। तो कृपा ऐसे मिलती है, सेवा करो तभी तो कृपा मिलेगी। कुछ करो, रुक्रिय धातु करने, कुछ करो तब कुछ पाओ, ऐसे संत कहते हैं। तो कुछ सेवा करेंगे नहीं, परिश्रम करेंगे नहीं, कृपा तो कैसे कृपा मिलेगी? खूब भजन करो, खूब सेवा करो, परिश्रम कुछ नहीं मिलता। यहाँ इस जगत में भी आलसी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ भी खूब मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम करोगे तो यहाँ भी आपको वस्तु मिलेगी, भौतिक वस्तु। और साधना में बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, तो बहुत कठोर परिश्रम, जन्म जन्मांतर तक करनी पड़ती है मेहनत, तब जाके वस्तु मिलती है। तो हम लगन से करेंगे भजन सेवा, तब वस्तु मिलेगी। तो ये कृपा से तो एकदम झट वस्तु मिल जाती है, जैसे नवादा जी को वस्तु मिली। ऐसे अनेक संतों को मिली केवल गुरु सेवा करके ही। गुरु के हृदय को जानने वाले कैसे कैसे संत हुए। एक हमारे लिए रामचंद्र कविराज जी महाराज, उनके गुरु थे श्री श्रीनिवास आचार्य महाराज। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य जी, उनके शिष्य श्री रामचंद्र कविराज। वे गुरुगत प्राण थे। गुरु जी क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। गुरु जी एक बार सेवा में भजन में बैठे, मानसी सेवा में लीन हो गए। मानसी सेवा की उदाहरण एक तो नवादा जी का, उनके गुरु का, और ये दूसरे रामचंद्र कविराज जी उनके गुरु का। तो गुरु जी श्रीनिवास आचार्य जी, उनके शिष्य विराम राजा, विष्णुपुर के बंगाल में विष्णुपुर के राजा विरहम्बिर के घर में थे। उस समय उनके भवन में थे, भजन में बैठे। प्रातः काल भजन करते करते मन ऐसे समाधिस्थ हो गया कि दिन बीत गया, रात बीत गई, समाधि भी टूटी। राजा चिंतित हो गए कि गुरु जी के हृदय को जानने वाला कौन है? एकमात्र उनका शिष्य रामचंद्र कविराज, उनको बुलाओ। बुलाने के लिए गुरु सवार भेजा ही था और रामचंद्र कविराज आओ पहुंचे। अरे आप ही को तो हम लेने हम जा रहे थे, मुझको अब मैं जान गया, हमें आ गया इसलिए, क्योंकि गुरु के हृदय को जानने वाला शिष्य होता है, ऐसा शिष्य हो। तो आ गए, पता था मैं आ गया। वो देखिए इस कुटिया में के गुरु जी हैं, देखिए उनको क्या हुआ गुरुदेव भगवान को। तो ठीक है, कोई चिंता मत कीजिए राजा, मैं अभी पता लगाता हूँ। गुरु जी के बगल में ही आसन लगकर बैठ गए रामचंद्र कविराज और समाधि में चले गए। भजन में कैसे पहुंचे ये संत है कि गुरु जी कहाँ थे वहां चले गए मानसी सेवा में। गुरु जी कहाँ थे? वृंदावन में, कालिंदी के किनारे। उस समय राधा गोविंद की जल केली हो रही थी। तो स्खलित नंदिनी यमुना जी के तट पर आप पहुंचे
तो वहां क्या इस भौतिक शरीर से जाएंगे? नहीं, वहां तो सिद्ध शरीर से जाना होगा। तो सूक्ष्म रूप से सिद्ध शरीर से वहां पहुंचे। तो वहां श्रीनिवास आचार्य जी पहले ही थे। वो सिद्ध स्वरूप से मणि मंजरी उनका उस स्वरूप का नाम है। और कबीराज जो पहुंचे, इनका नाम करुणा मंजरी है, सिद्ध नाम। तो देखते ही बोला, करुणा तू आ गई, आजा आजा आजा। उनकी समाधि इसलिए भंग नहीं हो रही थी कि उस जल केली में राधा रानी की जो नथ है वो कहीं गिर गई जल में, वो नहीं मिल रही। जब तक वस्तु नहीं मिले तो कैसे समाधि टूटे? श्रीनिवास आचार्य जी उस वस्तु को, नथ को ढूंढने में लग गए। जल निर्मल है, नीचे रेती दिख रही है, पर वस्तु नहीं, वो नथ नहीं, कहीं किसी को प्राप्त नहीं हो रही। इसीलिए उसी में लगे रहे। दिन बीत गया, रात्रि बीत, दूसरे दिन तक बैठी है समाधि में। करुणा तू आ गई, अच्छा हुआ, अब तू भी ढूंढ देख हमारी स्वामी किशोरी की नथ कहाँ गिरी, जिसमें हीरा जड़ा है, बहुत सुंदर नथ है। तो करुणा भी ढूंढने में लग गया। अब देखिए कृपा, गुरु की कृपा कैसी होती है। ढूंढते ही उसे वस्तु मिल गई। गुरु जी ये मिल गई। अरे कहाँ मिली? हम तो दिन भर रात भर ढूंढते रहे, हमको नहीं मिली, तुझको कैसे मिली? ये आपकी कृपा है। देखिए ये इस ओर किसी का ध्यान नहीं किया। ये देखिए यमुना जी में कमल खिला है ना, इस कमल के पंखुड़ियों के बीच में वो वस्तु थी, लत थी। तो मुझे ऐसा हुआ कि इसे भी देखा जाए, कमल को भी। किसी को ये इधर ध्यान ही नहीं गया, कमल को भी देखो। तो कमल के पंखुड़ियों के भीतर वो वस्तु नथ। तो देखिए जय जय श्री राम, द्रौपदी की जय हो, राधा नरसिंह भगवान की जय हो। नथ निकाल कर दी। देखिए अनुगत में सेवा है। तो चाहते तो रामचंद्र के मिला की करुणा मंजरी के रूप में आए हैं। चाहते तो सीधा वस्तु मिली है, नहीं ये अनुगत सिद्ध होगा। सीधे मत जाओ, सीधे जाओगे तो नहीं मिलेगी। गुरु जी के माध्यम से संत के अनुगत में जाओ तो न किसको भी, गुरु जी को ये वस्तु मिली लिखी है। तो श्रीनिवास आचार्य जी को मिले। अब वो सीधे दे सकते नहीं, उनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी को ये वस्तु मिल गई। फिर वो गुण मंजरी की जो मुख्य राशि है, राधा राशि कौन है? मुख्य है रूप गोस्वामी। रूप मंजरी ही राधा रानी की किंकरियों में प्रधान है, मुख्य है। राधा रानी की सेवा में सर्वाधिकार इनकी है। ये जो जिसको जिस प्रकार सेवा देंगे उनको उतनी ही सेवा मिलेगी। रूप मंजरी जी परम मुख्य मंजरी सेवाधिकारिणी। तो रूप मंजरी के हाथ में गुण मंजरी ने नथ, सुंदर नथ मिल गई। किसको मिली है? किशोरी को मिली नथ। कौन है? सिर्फ मेरे पास लाओ। तो